मोदी को हटा पाएंगे? मोदी ने चांद पे पहुंचा दिया, मोदी ने देश को चांद पे पहुंचा दिया। अमित शाह जी ने 370 हटा दी। क्या बात करते हो? दिग्विजय सिंह जी वो देखने तो जाते राहुल गांधी जी के लिए और ले आते खुद के लिए। अब क्या है? अब क्या है? इस कौम को कबीलों में मत बांटिए और लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। बहता हुआ दरिया है मेरा भारत, इसे झीलों में मत बांटिए। इनका एक ना, आप तो देखिए, आप तो ये जनता जनार्दन का जो अमित शाह जी आ रहे हैं, कितना जोश है आप पे? मेरे में क्या जोश है, पूरे क्षेत्र के लोगों के चेहरे की मुस्कान देख के आप अंदाजा लगा लीजिए। गहलोत बोल रहे हैं जादू करेंगे और बीजेपी गायब हो जाएगी। देखिए साहब, देखिए गहलोत साहब आदरणीय गहलोत साहब, तो गहलोत साहब को तो आपके बहुत दुखी किया लोगों ने। उन्होंने अपना समय सिवाय अपनी, उनका धन्यवाद है कि उन्होंने 5 साल तक जैसे तैसे भी अपनी इस कुर्सी को बचा के रखी। राजस्थान में चाहे लूटे कोसे खाए कुछ भी करे, उनको कोई वो करते क्या, उनकी मजबूरी थी कि जब घर में ही उनका ऐसा हो गया तो क्या करते। बाकी अब ऐसा है, अमित शाह जी पधार रहे हैं तो ये तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। पर यह जनता जनार्दन मोदी के मुरीद है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी भक्त हैं। मोदी भक्त दुनिया है, पूरा हिंदुस्तान। अरे मोदी हम क्या, अमेरिका के सीनेटर खड़े हो करके मोदी 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 नारे लगा रहे थे। विपक्ष वाले इंडिया गठबंधन बना रहे, बोले मोदी चोर है। अरे इंडिया बता रहे हो ना आप, INDI है। देखिए ये सुनिए भैया, ये 36 कौम वाले कोई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सकते हैं क्या? इनकी स्थिति क्या सुनिए, ना माझी ना रहबर ना हक में हवाएं, ना माझी ना रहबर ना हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर। ये कैसा सफर है? ये कैसा सफर है? ये कैसा सफर है? ये क्या मोदी को हटा पाएंगे? मोदी ने चांद पे पहुंचा दिया, मोदी ने देश को चांद पे पहुंचा दिया। अमित शाह जी ने 370 हटा दी। क्या बात करते हो? मोदी ने होली दीपावली भारतीय सेना की ताकत बढ़ा दी। भारतीय सेना की किसी के भारत के ऊपर उंगली उठाने की, आंख उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे सबूत ही नहीं है। अरे क्या सबूत, क्या मांगेंगे वो? कौन मांगेंगे? क्या कौन सा सबूत मांगेंगे भाई साहब? देखिए मोदी जी का एक ही सोच है, हे मालिक हर दर को दरबान बना दे, हर मुफलिस को धनवान बना दे, सारे मजहब एक थाली में खाएं, ऐसा हिंदुस्तान बना दे, ऐसा हिंदुस्तान बना दे। दोस्तों यहाँ मुस्लिम भाई हैं, हमारे मान सिंह जी कंसरिया लोकप्रिय उम्मीदवार है, हमारे सैकड़ों मुस्लिम भाई उनके साथ हैं। हमारे यहाँ क्या है, हम हाथ में गीता रखेंगे, सीने पे कुरान रखेंगे, आपस में प्रेम बढ़ाए वो धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे, जहां काबा भी होगा और काशी भी होगी, मगर पहले हिंदुस्तान रखेंगे, हिंदुस्तान रखेंगे। राहुल गांधी का क्या होगा? अरे राहुल गांधी की तो शादी अब होगी क्या? हम दो चार फोटो देख रहे हैं आजकल हम फोटो देख रहे हैं। अब हम राहुल गांधी जी के तो आजकल फोटो देखते हैं। हमारे यहाँ की कोई नेता है माननीय, कोई है, होता है जिंदगी में, ये तो होना ही है, हो जाता है किसी से तो हो जाएगी शादी, भगवान करेगा तो शादी हो जाए। पहले तो क्या शादी ढूंढने जाते थे वो दिग्विजय सिंह जी, वो देखने तो जाते राहुल गांधी जी के लिए और ले आते खुद के लिए। अब क्या है? अब हमारे भाई साहब देखिए, ये जन सैलाब है, किसी जाति विशेष का नहीं है। रंग बिरंगे साफे, रंग बिरंगे फूल, ये है कमल का फूल। और टोपी भी लगा दी फूल। हाँ लगा दीजिए, बिल्कुल। गर्व से कहूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैं कहता हूँ हमारे मान सिंह जी कंसरिया लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। इनका एक ही सोच है, इस कौम को कबीलों में मत बांटिए
और लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। बहता हुआ दरिया है मेरा भारत, इसे झीलों में मत बांटिए। इसे झीलों। इनका एक ना मान सिंह जी का एक ही नारा है। मान सिंह जी का एक ही, ये 10 साल तक एमएलए रहे, ये 10 साल तक एमएलए रहे। इन्होंने कहा गमों की आंच पर आंसू बहा कर तो देखो, खिलेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो। तुम्हारे मन की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। मान सिंह जी ने हमेशा गरीब को गणेश बांधकर सेवा की है। 5 साल तक एमएलए नहीं थे तो भी सबके सुख में दुख में, रात को आधी रात को भी, ये जनता जनार्दन से पूछो आप, ये जनता आपने हमारा धन्यवाद। तुष्टिकरण ऐसा है, यूपी में एक मैटर हुआ था कि योगी आदित्यनाथ ने मंदिरों और मस्जिदों पे सभी पे लाउड बंद करवाया था। दूसरे ही दिन गहलोत साहब ने जयपुर में धर्म विशेष के लोगों को बुलाकर उसके मतलब उस फैसले के विरोध में एक तरह से संदेश दिया। हाँ, रोड पे नमाज पढ़वाई, जयपुर में पढ़वाई थी भयंकर भीड़ के साथ। गहलोत साहब ने टोपी पहन के बाकायदा वहाँ, तो तुष्टिकरण नहीं तो क्या हुआ। तो मतलब गहलोत एक रखना चाहिए तो सबको बराबर। एक रोड रेस का मामला भी था उसमें, जो उसमें देखो वहाँ पे कन्हैयालाल का उदयपुर में हुआ था, तो वो बड़ी मेहनत के बाद लगभग कुछ मुआवजा दिया था। वहाँ पे 1 घंटे में सब कुछ दे दिया, क्योंकि उनका 50 लाख और सरकारी नौकरी प्लस दूध डेयरी 1 घंटे में वो घोषणा कर दी थी। क्यों दोनों समुदायों को साथ लेकर गहलोत कभी चल ही नहीं सकता है। मतलब एक को खुश करना है। हाँ बिल्कुल, तुष्टिकरण करके वोट बैंक को अपना मजबूत बनाए रखना है, लेकिन जनता समझदार हो चुकी है। इस बार तुष्टिकरण हारेगा, बिल्कुल हारेगा और हिंदू समाज सनातन धर्म की जय होगी। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ। क्या कहेंगे, किसकी सरकार ला रहे हैं? भाजपा। क्या कारण है? परिवर्तन है, साफ दिख रहा है परिवर्तन है। परिवर्तन है। जादू नहीं चलेगा क्या? जादू तो नहीं चलेगा, परिवर्तन जरूर होगा। परिवर्तन फेल हो गया। बोल चुके हैं। आप बताइए भाई साहब। फ्री का लॉलीपॉप अब नहीं चलेगा। जो फ्री का लॉलीपॉप दे रहे हैं ना गहलोत, वो अब नहीं चलने वाला। लॉलीपॉप नहीं चलेगा? हाँ नहीं चलेगा वो फ्री का। क्या चलेगा? अब की बार भाजपा आएगी फुल खुल के। खुद भी औकात है क्या? किसी की औकात है क्या इस देश को खरीद सकता है? कौन बोल रहा है देश को बेच? राहुल गांधी कह रहे ये वो जो बोलते हैं ना, ये राहुल गांधी, राहुल बाबा कुछ भी बोल सकता है। और जो ये 100 गहलोत बोलते हैं ना, पप्पू की औकात है क्या खरीदने की देश को? पप्पू तो बोल रहा है ना। पप्पू नहीं खरीद सकता। आप बताइए भाई। उनकी सोच ही छोटी है, तो फिर वो देश को छोटा मान के चलेंगे। उनकी सोच ही छोटी है, वो सोच में ही कमी है, तो वो देश को क्या दुनिया को ही बेच सकते हैं। वो राजस्थान का क्या होगा इस बार? राजस्थान अब की बार 150 के प्लस बार जाएगी और भाजपा की जनता, भाजपा की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ में। कांग्रेस राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करना है और बीजेपी कमर खिलाना है।